हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा यानी संस्कृत में टेस्ट लिया था प्रत्यय का, और आज है टेस्ट संधि और सूक्ति आधारित प्रश्नों का। तो अगर आपने पिछले वाला प्रत्यय वाला टेस्ट नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देखिए। उसके साथ में शिक्षण विद्या भी है, बहुत अच्छा प्रश्न पत्र बनाया हुआ था। तो आप अपना खुद का आंकलन वहाँ से कीजिएगा प्रत्यय में, और उसमें 30% थे, और आज मैंने डाले हैं संधि में कुल 35%। अब 35 में से आपके कितने सही होते हैं, माइनस मार्किंग मत करना। 35 के 35 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसमें से आपके कितने बनते हैं, क्योंकि रीड में माइनस मार्किंग नहीं है, उस हिसाब से आप प्रश्न सोल्व कीजिएगा। देखिए कुछ वीडियो में, पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आई है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि थोड़ी सी वीडियो में आवाज़ सही नहीं आ रही। तो उसका कारण ये था कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था उस दिन थोड़ी सी हल्की सी हवा चल रही थी, आंधी आई हुई थी। तो आज मौसम साफ है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदित्यात यानी खालिस्तान छोड़ा हुआ इसमें, वृष्टि रिक्त स्थाने पूरी येतवा सुक्ति आयोजन संयोजत यानी सुक्ति। देखिए जिसके संस्कृत भाषा फर्स्ट ले रखी है तो उसके एक प्रश्न सुक्ति से समझ आएगा, और सेकंड वाले भाषा में कोई दिक्कत नहीं, उनके ये सुक्ति वाला प्रश्न नहीं आएगा। तो उस हिसाब से अपने प्रश्न सोल्व कर लेना। आपकी कौन सी भाषा है। ऑप्शन है पियते लभते जायते को अपी ने। तो देखिए इसका आंसर होगा वो होगा, देखिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का आपको आंसर सोचने का समय दूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो उतने में आप सोच लेकर लिखिएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जायते। जायते। अगला प्रश्न है, खालिस्तान यस्य से जीवती रिक्त स्थानम पूरीत्वा सुक्ति संयोजत, यानी इसमें कौन सी सुक्ति आएगी। ऑप्शन है कीर्ति, संतोष, सुखम, आनम। तो सोचिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा वो है कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति है वो सही है, कीर्ति नहीं है, ये कीर्ति है। ठीक है, जो ऊपर वाला रे होता है वो पहले बोला जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है तीसरा, परम सुखम रिक्त स्थाने पूरीत्वा सुक्ति आयोजन। ये तो बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन है कीर्ति, संतोष, सुखम, अनम। ऊपर वाला सेम ही ऑप्शन है। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है, खोजिएगा। देखिए सूक्ति है, सूक्ति कुछ आपको मुख्य मुख्य सूक्ति आपको बता दी जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। पुटअप हो सकता है प्रश्न वहाँ से, कन्फर्म नहीं है। और बाकी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। जो मोस्ट हो गए वो आपको बता दी जाएगी। तो देखिए इसका आंसर होगा वो है संतोष है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोप कराए वृक्षा रिक्त स्थाने पूरीत्वा सुक्ति संयोजित फलती वहंती दुहंती फलंती। तो देखिए इसका आंसर होगा वो है फलंती। ठीक है, ये तो वे 4 प्रश्न। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह कहता है, खालिस्तान परमो धर्म रिक्त स्थानम पूरीत्वा सुक्ति संयोजत है। तो देखिए ऑप्शन है वच है उक्ति आचार्य सर्वपि। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर है वो है आचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोपकाराय निध्य रिक्त स्थाने पूरीत्वा सुक्ति संयोजित। ऑप्शन है वहती, फलंती, दुहंती, दुहंती, वहंती। तो देखिए इसका सही आंसर है वो है, कौन सा है, वो है वहंती। कौन सा है, वहंती। अगला प्रश्न है, बुद्धिर्स्य तस्य रिक्त स्थाने पूरीत्वा सुक्ति संयोजन। रिक्त स्थान में कौन सी सुक्ति आएगी। ऑप्शन है धनम, बलम, शक्तिम, कर्म।
तो देखिए इसका आंसर होगा वो है, कौन सा है, वो है बलम। कौन सा है, बलम। अगला प्रश्न है, खालिस्तान पापस्य कारणम रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्ति संयोजत। लोभ है, क्रोध है, धर्म है, संतोष। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका एकदम सटीक आंसर है वो है लोभ है, लोभ है, लालच। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि खालिस्तान मूल मर्थानम रिक्त स्थान है पूरित्वा सूक्ति संयोजित। ऑप्शन है लोभ है, क्रोध है, धर्म है, संतोष है। सॉरी, ये तो ऊपर वाला हो गया। हाँ सही है। मूल मर्थानाम। तो देखिए इसका ऑप्शन है वो है कौन सा, वो है क्रोध है। ऊपर पाप वाला में आ जाएगा लोभ है, इसमें आ जाएगा क्रोध है। 10वां प्रश्न है, ज्ञानम भार है खालिस्तान विना रिक्त स्थान है पूरित्वा सूक्ति संयोजित। ज्ञानम धनम क्रियाम सर्वपि। तो देखिए इसका आंसर होगा वो है कौन सा, ज्ञानम भार है बिना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर सही, क्रिया, क्रियाम। अगला 11वां प्रश्न है, खालिस्तान लभते ज्ञानम रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्ति संयोजत। बुद्धिमान है, श्रद्धवान है, धनवान है, ज्ञानवान है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो है कौन सा है, वो है श्रद्धावान। कौन सा है, श्रद्धावान। अगला है, सत्यमेव खालिस्तान नान्यतम रिक्त स्थान पूरित्वा सूक्ति संयोजित। लभते, सेवते, वर्धते, जयते। इसका ऑप्शन कौन सा है, जो सही आंसर है वही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयते। कौन सा है, जयते। अगला है 13वां प्रश्न, खालिस्तान यानी डेश 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 यत्नेन संरक्षेत रिक्त स्थाने पूरित्वा सूक्ति संयोजन। प्रथम धनम वित्तम ज्ञानम। तो देखिए इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, एकदम आपका सटीक आंसर है। जो एग्जाम में आप आंसर सही करोगे वो आपको करना है कौन सा, वो वृत्तम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, यह कहता है कि सर्वतः पूजिते खालिस्तान सर्वतः पूजिते रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्ति संयोजित। तो देखिए इसका जो आंसर है वो कौन सा है, वो है वितम। कौन सा है, वितम। 3 नंबर सही। अगला प्रश्न है, सर्वतः पूजते, सॉरी इसका तो ये हो गया, विद्यमान हो गया इसका, यानी 14 का हो गया विद्यमान, वितम नहीं विद्यमान हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 15वां, मित्राणि जायन्ते रिपवस्त्रा रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्ति संयोजित। ऑप्शन है कार्यणे, भोजनेन, जलेन, व्यवहारेण। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है वो है व्यवहारेण। अगला प्रश्न है, यतन विना खालिस्तान न लभ्यते रिक्त स्थाने पूरित्वा सूक्ति संयोजित। रतनम, मौलिकतकम, माणिक्यम, धनम। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है रत्न। कौन सा है, रत्न। अगला है, नास्ति विदासम रिक्त स्थाने पूरित्वा सूक्ति संयोजित। करे, कंठे, चक्षु, श्रोते। तो देखिए इसका आंसर है वो है चक्षु, चक्षु, तो विसर्ग वाला है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पर प्रश्न है, अब देखिए ये तो हम अब तक सूक्ति पढ़ रहे हैं, आगे संधि के प्रश्न ये और आएंगे। प्रारब्धे न परिजयंती रिक्त स्थाने पूरित्वा सूक्ति संयोजन। अधमन जना, मध्यम जना, उत्तम जना, सर्वापि। तो देखिए इसका आंसर होगा वो है
उत्तम जना। अगला प्रश्न है संधि व्याकरण भाषा में कथित है। दे देखिए संधि से संबंधित आ गया। संधि व्याकरण भाषा में कथित है। ऑप्शन है संयोग है, सहायता, श्रवण है, सर्वपि। तो देखिए इसका जो सटीक आंसर है वो है संहिता। कौन सा है? संहिता। अगला प्रश्न है नारीसा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति यण दीर्घ गुण वृद्धि। यानी नारीसा शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए नारीसा में कौन सी होगी? वो है यण संधि। ई का ये, ऊ का वे, री का रे। आपको नियम तो याद ही होंगे। ठीक है। 21वां प्रश्न है गौर्ये प्लस इदम इतिशय संधि पदम अस्ति। यानी जो शब्द है इसको आप पूरा शब्द बनाना है, आपको संधि विच्छेद करके दे रखा है। ऑप्शन है गोयो यदम, गोयो यिदम, गोयोदम, गोयो यादम। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा गोयो यिदम। कौन सा? बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है ना, 2 नंबर। अगला है 22वां प्रश्न बालेक्स्मिन् इत्यस्मिन् पदे संधि रस्ति पर रूप, प्रस्वर्ण, पूर्वरूप और उत्व। देखिए ये संधि जो ऊपर वाली जो संधि आई 20 नंबर प्रश्न में, ये तो हिंदी वाली हो गई। अब देखिए इस पर रूप, प्रस्वर्ण, ये ध्यान रखना संस्कृत में है। हिंदी में तो सीधी संधियाँ है, संस्कृत में अलग अलग भाग है उसके। तो देखिए इसमें कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व रूप संधि। अगला प्रश्न है 23वां मुनो प्लस अयम इतिशय संधि पद अस्ति। यानी संधि विच्छेद दे रखा है कि इसका संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद है, इसकी संधि क्या होगी? मुना वयम, मुनोयम, मुनोवेयम, मुना वयम। तो देखिए इसका जो सटीक आंसर है वो 4 नंबर सही है। वैसे तो ये 1 नंबर भी सही है क्योंकि ये सेम ही आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 ये कहता है रामोयम इत्यस्मिन् पदे संधि रस्ति। यानी रामोयम कौन सी संधि है? पूर्व रूप, पर रूप, पर स्वर्ण, प्रकृति भाव। तो देखिए इसमें कौन सी संधि है? वो है पूर्व रूप। ठीक है ना, पूर्व रूप संधि। अगला प्रश्न आता है इदुदे द्विवचने सुस्त्र संज्ञा भवति गुण संज्ञा, निपात संज्ञा, प्रहंग संज्ञा, वृद्धि संज्ञा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? वो है प्रज्ञ संख्या। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न कहता है कि हरिये तो कवि इमो इत्यस्मिन् संधि रस्ति गुण, प्रकृति भाव, संध्य भाव, यण। तो देखिए इसका सही आंसर होगा वो है प्रकृति भाव। ठीक है। अगला प्रश्न है यज्ञ इत्यस्मिन् पदे संधि रस्ति अनुनासिक, पर रूप, इष्टुत्व, सचुत्व। ठीक है। देखिए अभी तक संस्कृत की संधि हमने कराई नहीं है, तो आपको कराएंगे। सिर्फ नियम बताएंगे मोस्ट कि किस प्रकार शब्द आता है तो किस प्रकार की संधि सीधी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर होगा वो है सचुत्व। सॉरी। अगला प्रश्न है इदन्ते उदन्ते इदन्ते शब्द से प्रज्ञ संज्ञाये वचनम अपेक्षितम अस्ति एक वचनात्, द्विवचनात्, बहुवचनात्, सुरापि। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है द्विवचनात्। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 ये कहता है व्रटिका इत्यस्मिन् इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति वृत्त प्लस टीका, वृत्त प्लस टीका, वृत्त प्लस टीका, वृत्त प्लस टीका। ठीक है। यानी कुछ शब्द में टीका है, कुछ शब्द में टीका है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो है वृत्त प्लस टीका। 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 30वां मूर्खोस्मि इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। यानी इसका 1 लाइन वाले हैं
यानी छोटा सा क्वेश्चन है तो एक लाइन में बना दिया मैंने। सत्व, उत्व, ऋत्व, लोप, तो इसमें से कौन सा है 30वें में, सही बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मूर्खोस्मिन। तो इसका जो आंसर है वो है उत्व, उत्व संधि इसमें हो जाएगी। अगला है पितुरिक्षा, इत्स्मिन् पदे संधि अस्ति, पितुरिक्षा। तो देखिए इसकी जो संधि होगी पितुरिक्षा, तो इसकी संधि हो जाएगी, वो संधि है ऋत्व संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है नमस्कार, इत्स्मिन् पदे संधि अस्ति, सत्व, उत्व, ऋत्व, लोप, नमस्कार। इसके आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे कि सीधा ये शब्द आए तो इसकी ये संधि होगी, सीधा सीधा, कोई नियम वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है। इस प्रकार के आपको संधि करवाएंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा नमस्कारम, हो जाएगी सत्व संधि। ठीक है। आविष्कारम इस्मिन् पदे संधि रस्ति, सत्व, उत्व, ऋत्व, लोप। आविष्कार क्या शब्द है? आविष्कार, तो आविष्कार में हो जाएगी सत्व संधि। देखिए हमारे ये याद नहीं किया हुआ है, नियम पढ़े हुए हैं तो सीधी कर देते हैं। अगला प्रश्न है 34, नीरज इति पदस्य संधि विशेष अस्ति, नीरज में कौन सी, यानी नीरज का कौन सा संधि विच्छेद होगा? नी प्लस रज, निर प्लस रज, निर प्लस रज, यानी इसमें बड़ी री है और इसमें छोटी री है, निर प्लस रज, यानी इसमें विसर्ग है, सेम नहीं, ध्यान रखना, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो दीजिए आप नीरज। तो नीरज का कौन सा संधि विशेष सही है? वो है निर प्लस रज, विसर्ग जरूर लगेगा इसमें, क्योंकि विसर्ग पहले इस शब्द में आया रखा है। अगर मैं शब्द नहीं आ रखा तो ये वाला हो जाता। ठीक है। अब ये वाला गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि शब्द में जब संधि विच्छेद आता है तो संधि विच्छेद करते हैं, तब हम संधि जो विच्छेद होता है वो लगाते हैं, विसर्ग होता है वो लगाते हैं। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, गुरुरे प्लस रुष्ट इतिशय संधि रस्ति, यानी गुरुर प्लस रुष्ट की संधि क्या होगी? तो संधि विच्छेद करके दे रखा है आपको, संधि बतानी है कि किस इस प्रकार की संधि होगी। तो देखिए गुरु रुष्ट, गुरु विसर्ग, बाद में रुष्ट विसर्ग, गुरु रुष्ट, रुष्ट के आगे विसर्ग है, गुरु के आगे नहीं है, और अंतिम है गुरु रुष्ट। ठीक है ना। ये पीछे वाला 3 और 4 नंबर आपके सेम ही आ गया। तो देखिए इसमें रू छोटा होना चाहिए, एक में बड़ा रू और एक में छोटा रू, इस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है गुरु प्लस रुष्ट, 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए विद्यार्थियों ये थे हिंदी और सुक्ति के 35 प्रश्न। अब आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए पहले आप सोल्व कीजिएगा, किस प्रकार सोल्व करते हो। देखिए पहला प्रश्न लिखा, जब मैंने प्रश्न बोला तो अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, उसके बाद में ऑप्शन बोले मैंने, आपने समझ लिया होगा। उसके बाद में जो आपको सही लगता है उसके एक के सामने आपका आंसर लिख लीजिएगा। फिर मैं बताऊं, अगर आपका सही होता है तो उस पर राइट कीजिएगा, गलत होता है तो रॉन्ग का निशान कीजिएगा। उस प्रकार जो 30 या 35 प्रश्न लेके आते हैं तो उसमें आप सोल्व कीजिएगा। उसके बाद में गणना करके आप बताइए क्या कि इतने मेरे आए हैं। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि हम भी सोचते हैं कि आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हो, कितनी तैयारी कर रहे हो। तो ये थे आज के प्रश्न। इसी प्रकार हम समास, उपसर्ग धीरे धीरे एक एक करके सारे वीडियो लेके आएंगे। पहले धीरे धीरे टेस्ट शुरू कर देते हैं कि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए ये प्रश्न जो मैंने बनाए हैं ये तो कहीं ना कहीं किसी कक्षा में आए रखें, जो रीट का पेपर होता, टेट में होता है, यानी जो जिसमें चाहे फर्स्ट ग्रेड से संधि उठाई हुई हो, यानी पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से प्रश्न ये लिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती हैं। प्रश्न सेम ना आए, कोई ज़रूरी नहीं प्रश्न यहाँ से हूबहू आए, लेकिन उस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इसलिए मैं पहले टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे
हम वापस पूरी क्लासें लगाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये था आज का टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर एजुकेशन संबंधित वीडियो आते हैं। यहाँ बीच में कोई अलग कंटेंट नहीं बताया जाएगा, सिर्फ एजुकेशन। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, उनके लिए ये वीडियो आते रहते हैं। चाहे आप रीट की करो, चाहे एसआई की करो। एसआई करते हैं ना, रीट को एसआई करते हैं, एसआई की अगर तैयारी करते हैं तो आप संस्कृत को छोड़ दीजिए। बाकी हिंदी आती है, जीके आता है, उसमें इकोनॉमी आ जाए, करंट जीके भी जल्दी शुरू कर देंगे हम। और रीट की कर रहे हैं तो सबसे बेटर है। रीट में आपके एसएसटी लगता है सब्जेक्ट, ये हम पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। साइकोलॉजी बहुत सारे टेस्ट भी ले रखे हैं, 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला भी चल रही है। तो आप जो टीचर लाइन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हो। तो ये थे आज के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।